कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी की कोशिशों की मुरीद हुई सीएम महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान पर बिफरी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पीएम मोदी ने कई बार की पहल, पीएम नवाज शरीफ को बुलाया, बाद खुद गए पाकिस्तान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां गए, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत का मौका गंवाया। पाकिस्तान को करनी होगी पहल। महबूबा ने पाकिस्तान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हुए खराब बर्ताव का भी किया जिक्र। साथ ही कहा, दोबारा सत्ता में लौटी होती वाजपेयी सरकार तो खत्म हो जाती कश्मीर समस्या। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर वाकई पाकिस्तान के दिल में कश्मीर वासियों के लिए नरमी है तो पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को ना दे बढ़ावा। भावुक महबूबा मुफ्ती बोली, यूपीए ने डिरेल किया कश्मीर मुद्दा, मेरी सरकार बने तो अभी 2 महीने ही बीते हैं। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्क सम्मेलन का भेजा न्योता। 9 नवंबर से इस्लामाबाद में सम्मेलन, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके को भी भारत सरकार दे सकती है न्योता। आधिकारिक पुष्टि नहीं थम रही कश्मीर में हिंसा। पुलवामा के कोयल गांव में अज्ञात हमलावर की गोलीबारी से पुलिसकर्मी खुर्शीद अहमद हुए शहीद। कश्मीर घाटी में तनाव का 50वां दिन। अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और श्रीनगर में कर्फ्यू, दूसरे इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। कश्मीर घाटी में मरने वालों का आंकड़ा। बलूचिस्तान पर भारत के स्टैंड पर प्रदर्शन पर बौखलाया लश्कर का मुखिया हाफिज सईद। कहा, इस्लामाबाद वालों को देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। यूट्यूब पर अपलोड किए वीडियो से बेनकाब हुआ लश्कर के मुखिया का प्लान। मुंबई को भारत से तोड़ने की दी धमकी। मुत्तहिदा महाजीए सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं, ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। बातचीत को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर साफ किया स्टैंड। कहा, सिर्फ सरहद पार आतंकवाद को लेकर हो सकती है माथापच्ची। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश खारिज करने से परेशान है पाकिस्तान। P5 और EU से की है भारत की शिकायत। बीजेपी और संघ ने यूपी के तैयार किया मिशन क्लीन स्वीप, अलग अलग सर्वे से बनाई रणनीति। यूपी में सीएम पद के चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाहती है बीजेपी। साथ ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की 10 रैलियों की योजना। सितंबर में पहली रैली संभव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का उम्मीदवारों के चयन में पारंपरिक वोट बैंक के साथ जातीय समीकरण पर भी होगा जोर। दलित वोट बैंक पर खास नजर। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित के मद्देनजर बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक के लिए तैयार किया प्लान। 18 सितंबर को बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद अपनी रिपोर्ट से आला कमान को अवगत कराएंगे जमीनी हकीकत। ABCD 4 कैटेगरी में सौंपेंगे रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। अगले महीने से यूपी में राहुल गांधी के दौरों की तैयारी। जल्द होगा रैली और रोड शो की तारीखों का ऐलान। यूपी में राहुल के करीब 40 रोड शो का प्लान। देवरिया से शुरुआत और मेरठ में समापन की योजना। रायबरेली के बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी आदिति कांग्रेस में शामिल। प्रियंका गांधी ने फिर निभाई अहम भूमिका। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपी रिपोर्ट। मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग में आप से जुड़े पसंदीदा लोगों की भर्ती का है आरोप। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। सूत्रों से पता चला है कि पीएमओ और LG अच्छा काम करने वाली स्वाति मालीवाल को पद से हटाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटाया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोहराम। पैसे के बदले टिकट बेचने के आरोप पर संयोजक पद से सुच्चा सिंह की छुट्टी। फैसले पर सुच्चा सिंह ने जताई हैरानी। सुच्चा सिंह मामले पर आम आदमी पार्टी ने बनाई 2 लोगों की जांच कमेटी। रिपोर्ट के बाद पार्टी से निकालने पर होगा आखिरी फैसला। सुबह आए भूकंप के 3 झटकों से हिल उठा हिमाचल प्रदेश। रामनगर में सामने आई भूकंप की तबाही की तस्वीर। दहशत में घर से बाहर आ गए लोग। रेक्टर पैमाने पर भूकंप के झटकों की अधिकतम तीव्रता 4.6 आंकी गई। कुल्लू से 75 किलोमीटर था भूकंप का केंद्र। गुड़गांव में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स में 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सादी वर्दी में तैनात थे पुलिस वाले। महिला पुलिस को भी किया गया तैनात। अहमदाबाद में गैस लाइन में आग लगने से सनसनी। ONGC की लाइन में आग की तस्वीरें CCTV में कैद। सेना भर्ती के लिए जारी दस्तावेज देने वाले 4 शख्स गिरफ्तार। रैकेट चलाने वाले गिरोह को पुलिस की तलाश। उड़ीसा के बालेश्वर में बांस में लटकाकर ले गए महिला का शव। मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। फरीदाबाद में एयर इंडिया के एयर होस्टेस की सड़क हादसे में मौत। घर में पसरा मातम। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में शादीशुदा महिला की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लड़की के परिवार वालों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। बरेली में गैंगरेप को आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला को लूटने के बाद किया था गैंगरेप। औरैया में राज्य मंत्री इरशाद कुरैशी और SDM जितेंद्र श्रीवास्तव समेत 3 लोगों के खिलाफ महिला के रेप का मामला दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बुखार से एक की मौत। पूरा गांव बीमारी की चपेट में। ग्वालियर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री मिली। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार बरामद।
गिर सोमनाथ जिले में झरने में नहा रहा युवक डूबा, 30 फीट की ऊंचाई से गिरा। जयपुर में पोलो ग्राउंड की दीवार का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। इंडियन पोलो एसोसिएशन और एयरफोर्स के बीच चल रहा है विवाद। गाजियाबाद में छात्रा के साथ 3 युवकों पर 2 बार गैंगरेप करने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को किया ब्लैकमेल। कौशाम्बी में पुलिस चौकी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी, शव के पास पड़े न्यूज़पेपर के सहारे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश। फर्रुखाबाद में 16 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क संभालने वाला कुख्यात नक्सली आकाश भीमा पुलिस के हत्थे चढ़ा। बीएचयू में 8 के छात्र पर अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला, छात्रों ने किया प्रदर्शन, चाकू की नोक पर हुआ था दुष्कर्म। बुलंदशहर में पुल की रेलिंग तोड़कर तेज कार गंगा में गिरी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लापता। दमोह में बस से एक पति को पत्नी के शव के साथ जंगल में उतारा, 5 दिन की मासूम और पत्नी के शव को लेकर भटकता रहा पति। लखीमपुर खीरी में वैन में लगी आग, अवैध रूप से लगी एलपीजी किट से गैस हुई लीक। बांकुड़ा में ट्रेन के नीचे आने से 3 हाथियों की मौत, हाथियों का झुंड पार कर रहा था रेलवे ट्रैक। हरिद्वार के कनखल में प्रोड्यूसर लव कपूर के घर पर हंगामा करने वाली अभिनेत्री अलीशा मान गई। अलीशा ने कहा था कि लव गुरु पर लगाए गए थे झूठे आरोप। देवरिया में जन्माष्टमी के मौके पर बाल बालाओं के डांस का आयोजन, वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। छतरपुर में एक गर्भवती महिला को पैदल 6 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा। प्रदेश सरकार की चलाई गई जननी एक्सप्रेस कॉल करने पर भी नहीं पहुंची। दिल्ली के करोल बाग में डीटीसी बस में पर्स छीनने का विरोध करने पर युवक को बदमाशों ने चाकू मारा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर के ग्वालटोली एक युवक की गला घोटकर हत्या, पुलिस के मुताबिक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला। मुंबई में महिला ने किडनी बदलने के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, महिला को किडनी के बदले 35 लाख रुपए देने का किया था वादा, उल्टा महिला से 44,000 उधार लेकर फरार। बरेली में महज एक समोसे के लिए सौतेली मां ने मासूम को मार डाला, पिता की शिकायत पर मां गिरफ्तार। भीलवाड़ा में युवक को उधार दिए पैसे मांगने भारी पड़ गए, उधार मांगने पर की गई पिटाई। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर, अब तक 265 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ ने मचाया सबसे ज्यादा कोहराम, मरने वालों की संख्या 135 तक पहुंची। राजस्थान में भी बाढ़ का कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। यूपी में भी नदियों ने लिया विकराल रूप, 10 लोगों ने बाढ़ की वजह से गंवाई जान। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत, 550 करोड़ से ज्यादा के नुकसान किया आकलन। मिर्जापुर में बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों को अब मगरमच्छ से खतरा, 15 दिनों के अंदर 4 मगरमच्छ बस्तियों में घुसे। वाराणसी में अब भी जलमग्न है कई इलाके, वरुणा नदी का कहर झेलने को मजबूर है लोग। बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ में बेहोश तैरता बुजुर्ग मिला जिंदा, नाविक ने बचाई जान। बिहार के कटिहार में कोसी और गंगा के कहर से लोगों को दोहरी मार, बाढ़ के अलावा सांप और अजगर से निकलने से दहशत। अगले 24 घंटे में ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न स्तर का दबाव। हिमाचल के रामपुर में कुदरत का कोहराम, बादल फटने से बह गए एक परिवार के 6 सदस्य, 4 शव बरामद। बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने के बाद लालू यादव ने समझाया सैलाब का अर्थशास्त्र, कहा बाढ़ से नुकसान कम, उपज का लाभ ज्यादा। विदेश दौरे से लौटकर राघोपुर में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बीच महुआ में नाच गाने का आनंद लेते दिखे तेज प्रताप, कृष्ण के रूप में नजर आए लालू के बड़े बेटे। कोयंबटूर में पर्यावरण अधिकारियों ने दुर्लभ सफेद कौवे की बचाई जान, उड़ने में हो रही थी परेशानी। गोवा में शुरू हुआ पर्यावरण फेस्टिवल, 3 दिन तक रहेगी धूम। दिल्ली के कानपुर में रहने वाले 16 साल के जितिन चौधरी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जितिन ने 90 मिनट में 5000 पुशअप्स लगाए। मुरादाबाद में मदर टेरेसा के 106वें जन्मदिन पर बच्चों ने किया याद, मदर टेरेसा के कपड़ों में पहुंचे बच्चे। कोयंबटूर में लगा गन्ना किसान मेला, 3000 से ज्यादा किसानों ने लिया हिस्सा। वडोदरा के तरसाली इलाके में 11 लाख के नोटों से सजाए गए हनुमान जी मंदिर में हर तरफ दिखे नोट ही नोट। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने हैदराबाद
के सिंह वाहिनी मंदिर जाकर किए देवी के दर्शन। सिल्वर मेडल विजेता सिंधु सिल्वर कलर की साड़ी में नजर आई। सिंधु ने देवी का दर्शन पारंपरिक रीति रिवाज के साथ किया। सिर पर पूजा की सामग्री रखकर पैदल पहुंची मंदिर परिसर। वडोदरा के तरसाली इलाके में 11 लाख के नोटों से सजाए गए हनुमान जी मंदिर में हर तरफ दिखे नोट ही नोट। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 2 मैचों की होगी T20 सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच। मैच से पहले दहाड़े टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले कहा, अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी टीम इंडिया। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन से एक्शन में मोदी सरकार। पीएम ने किया टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। 2020 से 2028 तक के अगले 3 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। सुविधाओं से लेकर चयन तक पर करेगी काम। शाहिद कपूर बने पिता। पत्नी मीरा राजपूत ने दिया बेटी को जन्म। इमरान हाशमी फिल्म कैप्टन नवाब में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में दिखाई देंगे। होम प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण। दीपिका पादुकोण को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इटली के एकुमोली में भूकंप के बाद शहर छोड़कर गए लोग घरों का हाल देखने वापस लौटे। हादसे के बाद 2,500 लोगों ने किया था पलायन। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 कैथोलिक नन्स के शव घर में मिले। पुलिस को लूट के बाद हत्या होने का शक। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाली कांग्रेस के 13 नेताओं को कैबिनेट में किया शामिल। 31 पहुंची कुल मंत्रियों की संख्या। ओलंपिक में पदक जीतने वाले रूसी खिलाड़ियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने बांटी BMW गाड़ियां।